हेल्दी स्कैल्प से ही हेल्दी वाला ग्रोथ आपको रिसीव होता है। ये बात मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। देखो, रेमेडीज करके बाल उगना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपका बेस, अगर आपका जहां से बाल आपका उग रहा है वो अगर डिस्टर्ब है, वो अगर अनहेल्दी है, तो वहां बाल उग तो जाएंगे लेकिन बाल टिक नहीं पाएंगे। इस बात को अगर आप समझ लेते हो ना, तो आप ग्रोथ पर भागने से मतलब बच जाओगे और स्कैल्प को हेल्दी करने में लग जाओगे। राइम्स हो गया। जी हाँ, अगर आपका ये हेल्दी रहा ना, तो आपका ग्रोथ जो आएगा वो रहेगा और आपका बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, डेंसिटी, जो भी आपको स्कैल्प से रिलेटेड इशू है ना, सब ठीक हो जाएंगे अगर आपका स्कैल्प हेल्दी होगा। इस बात को आप जान लो। तो देखिए, समर सीरीज का बहुत डिमांड आ रहा है कि समर सीरीज स्टार्ट कर दीजिए सिस्टर, कर दीजिए दी। तो मैंने सोचा कि समर सीरीज स्टार्ट करने से पहले स्कैल्प को मैं आपका स्कैल्प को आपका हेल्दी कर दूं, ताकि जो हम समर सीरीज करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और जो बाल उगेगा वो बाल आपका टिके और आपको बरसात के मौसम में, जाड़े के मौसम में आपका बाल जो है वो अच्छा, आपको हेल्दी वे में बढ़ता हुआ नजर आए। तो उससे पहले हम यहाँ स्कैल्प पे वर्क करने वाले हैं। तो समर सीरीज के लिए थोड़ा वेट कर लो और स्कैल्प को पहले हेल्दी कर लो। तो स्कैल्प हेल्दी करने के लिए मैं अगेन 7 डेज का सीरीज आप लोगों के साथ आज से स्टार्ट कर रही हूँ और ये 7 दिन में मैं आपके स्कैल्प को न्यूट्रल कर दूंगी, हेल्दी कर दूंगी, इस तरह से कि अगर आप कोई भी फर्दर रेमेडी करोगे ना, तो उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा आपके स्कैल्प में, आपका स्कैल्प हेल्दी होगा, आपका स्कैल्प डिटॉक्सिफाई होगा, आपका स्कैल्प इसमें स्क्रब होगा। ये जो 7 डेज का चैलेंज है ना, ये आपको हफ्ते में 2 दिन करना है। अगर आप मुझे नहीं जानते या मुझसे पहली दफा मिल रहे हैं, तो आपको नहीं पता होगा कि मेरा जो बाल था ना, लिटरली उड़ गया था और मैंने बहुत मेहनत करके अपने बालों को उगाया है। लगातार मेहनत करती हूँ, कंसिस्टेंट रहती हूँ, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। और मैं आपको मोटिवेट करने के लिए लाइव स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है कि दीदी आप लाइव किया कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़ पाए, आपसे कनेक्ट हो पाए और आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस कर पाए। तो खैर, आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है, जो डे 1 है स्कैल्प के लिए, सबसे पहले आपको ले लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। देखो, अब आप सोचोगे कि इतनी गर्मियां हैं और मेथी का तासीर गर्म है, तो देखो, मेथी का इस्तेमाल मैं हर सीजन में करती हूँ और अगर आप मेरे फैमिली यानी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है तो आपको भी करवाऊंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि मेथी क्या मैजिक कर सकता है। मेथी एक छोटा सा बीज है ना, जो आपके स्कैल्प का हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, चाहे डैंड्रफ हो, हेयर फॉल हो, ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाल फ्रीजी हो गए हैं, ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो, या फिर आपका स्कैल्प में कोई भी रिलेटेड इशू है ना, फंगस लग जाता है, सब में वर्क करता है मेथी दाना। तो इसीलिए हम मेथी को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ स्कैल्प पे वर्क कर रहे हैं। तो आपको ले लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। अब जो आयुर्वेद में स्कैल्प का डॉक्टर जिसको कहा गया है, यानी हेयर का डॉक्टर जिसे कहा गया है, आप लोग अगर जानते नहीं तो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम है शिकाकाई। शिकाकाई को बालों का डॉक्टर कहा जाता है आयुर्वेद में। तो हम यहाँ स्कैल्प पे वर्क कर रहे हैं, तो इस शिकाकाई को हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि शिकाकाई में भी तमाम गुण मौजूद है आपके स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी इशू को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ले लेना है यहाँ लगभग 1 बड़ा टुकड़ा शिकाकाई का, उसको भी आप तोड़ ताड़ कर मेथी के साथ रख लीजिए। 3rd इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर ऐड होगा कलौंजी सीड। देखो, कलौंजी सीड हमारे होली बुक में मेंशन है कि मौत को छोड़कर हर मर्ज का दवा है ये। आप इसे जिस भी नियत से आप इसे खाते हो, लगाते हो, उस पे ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इस धोखे पे मत रहना कि इतना छोटा है, ये बहुत ज्यादा टाइनी होता है ना, छोटा सा होता है, लेकिन काम इसका बहुत पावरफुल है। तो खैर, 2 चम्मच आपको इसको ले लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है इसने, क्योंकि जब मैंने इसका टोनर बनाकर लगाना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम में, तो 1 हफ्ते में, यानी मैं जब कोई भी रेमेडी करती हूँ ना, तो मैं उसे एज अ चैलेंज लेती हूँ और मैं उसका डेट मार्क कर लेती हूँ कि आज से लेकर इतनी दिन तक मैं कंसिस्टेंट हूँ इस रेमेडी को लेकर, और देखती हूँ कि इसे कैसा रिजल्ट दिया है मुझे। तो आप यकीन नहीं करोगे, 1 हफ्ते के अंदर मैंने देखा था कि बहुत सारे छोटे छोटे बेबी हेयर्स मेरे स्कैल्प पे भर गए हैं, और उसका रीजन था ये रोजमेरी। और सोचो, जब पहला एप्लीकेशन में इसने ऐसा रिजल्ट दिया था, तो कितना बेहतरीन रिजल्ट दिया होगा। मेरा देखो, बेबी हेयर्स आता है ना तो बढ़ता है, लंबा होता है, और अगर आप एक बाल मेरा देखोगे तो बहुत पतला है। तो रोजमेरी का ज्यादा फायदा बताऊंगी ना तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको छोटा मोटा मतलब बेनिफिट बताकर मैं इसे यहीं स्टॉप कर रही हूँ। तो आपको ले लेना है रोजमेरी लीव्स
1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच तक आप यूज कर सकते हो। फ्रेश भी यूज कर सकते हो, ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस फ्लावर या लीफ, जो आपके पास अवेलेबल है। ड्राई, फ्रेश, पाउडर किसी भी फॉर्म में है चलेगा। तो यहाँ पर आपको ले लेना है लगभग 5 से 6 हिबिस्कस फ्लावर, क्योंकि स्कैल्प पे वर्क कर रहे हैं हम और स्कैल्प से ही आपको थिनिंग, गंजापन, चक्रियां बनना स्टार्ट हो जाती है, बाल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और सब स्कैल्प पे ही होता है। तो इसीलिए इस फूल को हम मिस नहीं कर सकते। तो 5 से 6 आपको गुड़हल का फूल लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को आपको ले लेना है 1.5 कप पीने वाला पानी। मेक श्योर पीने वाला पानी लो। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो अगर आपके पास स्टोव की फैसिलिटी नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को 1 ग्लास पीने वाला पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप ये तमाम चीज़ों को उस पानी के साथ मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करने के बाद अगर आपको पानी की नीड हो रही है तो थोड़ा पानी आप डालिए और एक्स्ट्रा डालिए और इसको अच्छे से पीस कर इसको छान लीजिए। छान कर जो लिक्विड आपका बचा है ना, इस लिक्विड को आप मतलब मैं आपको बता नहीं सकती आपने क्या लिक्विड तैयार कर रखा है। आप मार्केट से अगर 1000, 2000, 5000 का सीरम भी परचेज करोगे ना, उसका बाप है ये। और ये आपके ग्रोथ का लेवल इस कदर फास्ट करेगा ना, आप करके देखो। तो ये जो आपका लिक्विड बचा है ना, इसको आप फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हो। 10 दिन तक ये रह जाएगा। लेकिन क्योंकि हम सीरीज कर रहे हैं तो इसे हमें फौरन इस्तेमाल करना है और जो बच जाए उसे आप स्टोर कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, अब जो हॉस्टल में नहीं रहते, जिनके पास गैस की फैसिलिटीज है, वो क्या करेंगे, पहले ये लगाना कैसे है ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये सुन लो, जिनके पास स्टोव की फैसिलिटी है, वक्त बहुत कम है, वो क्या करेंगे, वो तमाम चीजों को 1.5 कप पानी यहाँ आपको लेना है, क्योंकि हम इसे उबालने वाले हैं। तो आप 1.5 कप पानी लो पीने वाला, उसको गैस पे चढ़ाओ। जैसे हल्का गुनगुना होना स्टार्ट हो जाए, बबल्स आना स्टार्ट हो जाए आपके वाटर में, तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल दीजिए और इसको अच्छे से उबालिए। जब आपका पानी 1.5 कप से जब आधा कप बचे पानी, गैस को बंद करो और इसको फौरन आप छान लीजिए। छानने के बाद जो ये लिक्विड बचा है ना, ये भी आपका वही वर्क करेगा जो आपने रात में बनाकर रखा है। देखो, अगर आपके पास स्टोव की फैसिलिटी नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, और अगर आप बॉईल करना चाहते हो, फौरन बनाना चाहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो तरीका मैंने दोनों आपके साथ शेयर कर दिया। बनकर रेडी है हमारा लिक्विड गोल्ड। आप इसको लिक्विड गोल्ड का नाम दे सकते हो क्योंकि बहुत अमेजिंग वर्क करता है ये। अब आपको इसका एप्लीकेशन का मैं तरीका बताऊं। पहले बालों को सुलझाकर जड़ों पर लगाइए। खूब अच्छे से आपको पार्टीशन करना है और अपने हाथों की मदद से कॉटन ले लो, कॉटन को डिप कर करके लगा लो। स्प्रे बॉटल ले लो, अच्छा वाला स्प्रे बॉटल लेना, क्योंकि खराब कर देगा फिर ये आपका स्प्रे बॉटल। तो जिससे आप ऑयलिंग मतलब ऑयल स्प्रे करते हो उससे आप कर सकते हो। अदरवाइज उतना तामझाम मत कीजिए। कटोरा लीजिए, मतलब लिक्विड डालिए और हाथों को अच्छे से धो लो। हाथ डिप करो एंड देन अच्छे से पूरे, जैसे हम ऑयल कट लगाते हैं ना, पूरे स्कैल्प पे लगा लीजिए। बच जाए लेंथ पे भी लगा लो। पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगाकर बर्न बना लीजिए। पॉलिथीन से कवर कर लीजिए और आपके पास जितना वक्त है, 30 मिनट्स तो आपको रखना ही रखना है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा देर के लिए भी रखना चाहते हो ना, तो बेझिझक रख सकते हो। 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 1.5 घंटा हो, आप इसको रखिए। रखकर इसको आपको प्लेन वाटर वॉश करना है, शैम्पू नहीं करनी है। इस बात को ध्यान में रखिए। सिर्फ आप प्लेन पानी से धोइए, क्योंकि हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कोई एसेंशियल ऑयल नहीं डाला, तो आराम से ये निकल जाएगा और आपका बाल सूख जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना। जो ग्रैनुल्स बचा है, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, ये अभी मैं सब बताऊंगी आपको। और ये भी बताऊंगी कि आज आपको कुछ नहीं करना, लेकिन कल आपको ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग कब करनी है ये भी बताऊंगी, कौन सा ऑयल करना है ये भी बताऊंगी। तो पहले आप इसको लगाकर बालों को धो लेना प्लेन वाटर से। जैसे बालों को सुखाते हो सुखा लो और कुछ मत करो। तो ऑयल कौन सा करना है, देखिए, आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल, जो हर घर में अवेलेबल है। अगर आप कोकोनट ऑयल के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, मस्टर्ड ऑयल आप अगर लगाना चाहते हो, इतनी गर्मियों में मस्टर्ड ऑयल कोई सेंस बनता है? जरूर बनता है। मैंने भी लगाया है और मैं अब भी लगाती हूँ, तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस ऑयल को हम रात भर रखने नहीं वाले हैं। इसको हम शैम्पू से पहले करने वाले हैं। कल हमने हेड को वॉश किया था प्लेन वाटर के साथ, और आज हम शैम्पू करने वाले हैं। लेकिन शैम्पू से पहले हम ऑयल लगाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे के लिए। तो इसीलिए आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो अपने पसंदीदा। तो आपको ले लेना है 1 टाइम के अकॉर्डिंग ऑयल। इसमें आपको ऐड करना है लगभग 2 चम्मच प्याज का रस। प्याज का रस आपको फ्रेश निकालना है, निकाल कर रखना नहीं है। एक प्याज लो, उसका छिलका उतार लो, अच्छे से प्याज को आप ग्रेट कर लो और उसका जूस निकाल लीजिए। निकाल कर आप ऑयल में डाल दीजिए।
आपको अगेन 2 चम्मच लेना है जिंजर जूस, जिसे कहते हैं अदरक। देखो प्याज, देखो वैसे अनियन और जिंजर तो स्पाइस कैटेगरी में आता है, हमारे खाने को मजेदार बनाता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये हेयर ग्रोथ में कितना अमेजिंग वर्क करता है। तो इसीलिए मैंने ये 2 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है। ये आपके स्कैल्प को वो पावर देता है जो आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट वे में बूस्ट करता है। साथ साथ कमजोर जो बाल है ना, जो वीक आपका हेयर रूट्स हो गया है, मतलब पकड़ रहे हो तो जड़ों के साथ बाल आ जा रहे हैं, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग नहीं बताते हैं, प्याज और अदरक यूज करना बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसका एप्लीकेशन कर रहे हो ना, वो भी मस्टर्ड ऑयल के साथ, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मे बी ये जो आपके बहुत ज्यादा कमजोर बाल है, छुईमी बाल है, उसको ये फौरन आपका गिरा दे। तो टेंशन मत लेना कि इसको लगाने के बाद हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल नहीं हो रहा है। जो बाल कल गिरेंगे वो आज गिर जाएंगे। इस बार वो गिरने वाले हैं, वो गिर भी सकते हैं, नहीं भी गिर सकते हैं। मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि अगर आपको गिरा बाल ना, तो प्लीज टेंशन मत लो कि हमारा बाल इससे गिर गया। जी नहीं, जो बाल कल गिरने वाले थे वो आज गिर रहे हैं, बस ये फर्क है। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, मतलब मैं आपको लाइव में आकर भी गारंटी दे सकती हूँ कि ये आपके हेयर फॉल को रोकेगा। ये जो रेमेडी मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ ना, सिर्फ हेयर फॉल नहीं, हेयर ग्रोथ पे भी अमेजिंग वर्क करता है, क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम यूज कर चुकी हूँ। पर्सनल फेवरेट है ये मेरा। जितना आसान इसे बनाना, उतना ही ज्यादा दिग्गज है इसका मतलब गुडनेस। तो खैर आपको ले लेना है 2 चम्मच अगेन जिंजर जूस। देखो एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा शदीद गर्मी पड़ गई है अभी शुरुआत में ही, तो आप इसे माइल्ड चीजों के साथ यूज करना चाहते हो तो बेझिझक यूज करो। मस्टर्ड ऑयल चाहे तो आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ आप कोकोनट ऑयल में ही इसे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार इसे ट्राई करोगे ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेवी हो जाएगा। तो मस्टर्ड ऑयल के साथ अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप विंटर में यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप कोकोनट ऑयल में ही इसे प्रिपेयर करो। तो 2 चम्मच आप यहाँ पर जिंजर जूस भी लो। तो या फिर आप एक काम करो, अनियन और जिंजर को एक साथ ब्लेंड करके उसका आप जूस निकाल लीजिए और 4 चम्मच जूस इसमें मिला दीजिए कोकोनट ऑयल के साथ। वेल मिक्स करना और इसमें आपको डालना है 5 बूंद एसेंशियल ऑयल। देखिए अगर आप गंजापन ट्रीट करना चाहते हो तो आप यहाँ रोजमेरी यूज करोगे। बालों का लेंथ पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज करोगे। डैंड्रफ और मतलब के स्वेटिंग आती है, पसीना आता है बहुत ज्यादा, जुएं हो जाती है, तो यहाँ पर आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर कैम्फर एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो। कोई भी एसेंशियल ऑयल आप यूज करेंगे ना, सिर्फ 5 बूंदे ही ऐड करना, उससे ज्यादा नहीं करना। वेल मिक्स करना और आपका ऑयल बनकर रेडी है। इसको आप नहाने से पहले बालों को सुलझा लीजिए। जड़ों पर लगाना है, लेंथ पर नहीं लगाना, क्योंकि प्याज है, अनियन और जिंजर जूस से हेयर लेंथ पे फ्रिज आता है, तो स्कैल्प पे नहीं आएगा। जरूर आएगा स्कैल्प में, आपका जो बेबी हेयर आएगा ना वो थोड़ा फ्रिजी आएगा। पहले बाल उगा लीजिए, फ्रिजी हेयर को हम बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रोथ अगर हो जाता है ना तो फ्रीजनेस तो दूर भाग जाएगा, क्योंकि ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा टफ होता है। तो प्लीज पहले ग्रोथ पे फोकस करो, फ्रीजनेस पर बाद में वर्क कर लेंगे हम। तो आपको क्या करना है, ये इसे सिर्फ जड़ों पर लगाना है बालों के, लेंथ पे मत लगाना। लेंथ के लिए आप कोई भी होममेड ऑयल या फिर मार्केट बेस्ड ऑयल आप लेंथ पर अच्छे से लगा लो, जूड़ा बना लो और आधा घंटे के बाद आप शैम्पू से वॉश कर लो। इतना वक्त नहीं है तो आप 15 मिनट भी इसे रख सकते हैं, यानी 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स इसका टाइम ड्यूरेशन है। आप इसको रखिए एंड देन पहले शैम्पू को मिक्स कर लो वाटर के साथ, देन शैम्पू कर लो। हेयर रिंस भी मैं अभी आपको बताऊंगी, उससे ही बालों को धोना है। स्कैल्प पे वर्क कर रहे हैं हम, तो हेयर रिंस कौन सा बनेगा, जो हमने प्याज का छिलका भी उतारा है, प्याज को ग्रेट करके, तो प्याज को तो हमने जूस के लिए यूज कर लिया, लेकिन छिलके को तो हम फेंकने वाले हैं। तो क्यों फेंके हम, क्योंकि इससे हम अपने बालों को उगा सकते हैं। तो उसी को, छिलका को लो, धो लो, 2 मग पानी में उबाल लेना है, अच्छे से उबाल लेना है। इसका पावर को आप बढ़ाने के लिए 1 चम्मच इसमें आप चाय की पत्ती ऐड करना, जरूर ऐड करना, क्योंकि DHT ब्लॉकर होता है ये, मतलब जो चाय की पत्ती होती है, नेचुरल कैफीन कंटेन करता है, ब्यूटीफुल डाई होता है आपके बालों के लिए, और डाई मीन्स बहुत ब्यूटीफुल कलर आपको ऐड करेगा आपके स्कैल्प पर। ग्रे हेयर के लिए भी अमेजिंग होता है, ग्रोथ का प्रोसेस भी फास्ट करता है, हेयर फॉल को चुटकियों में रेस्क्यू करता है। तो खैर आपको प्याज का छिलका ले लेना है और 1 चम्मच चाय की पत्ती लो, 2 मग पीने वाला पानी लो, उबाल लो। जब ये अच्छे से उबल जाए 10 मिनट तक, उसके बाद ढककर छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाए, छान लीजिए और आपका हेयर रिंस बनकर रेडी है।
यानी आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू के बाद इस पानी को उठा लो और इससे पूरे बालों को अच्छे से टिप्स टू लेंथ तक धो लीजिए, मतलब रूट टू टिप्स तक धो लीजिए। एंड तो अच्छे से बालों को इससे धो लेना। इसके बाद आपको दूसरा पानी नहीं यूज करना, इससे को ही पानी को डाल के बालों को पोंछ लो, बालों को सुखा लो। लेंथ थोड़े फ्रीजी अगर आपको लगते हैं तो आप कोई भी मार्केट बेस्ड सीरम लेकर आप सिर्फ लेंथ पर लगा सकते हो, स्कैल्प पे नहीं लगाना, इस बात को ध्यान में रखना। एंड देन ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सुनने में आपको इतना ज्यादा लेंथी लग रहा है ना, अब मैं आपको इसका शॉर्ट क्लिप बताती हूँ, आप देखो कितना आसान है। पहला दिन आप लिक्विड गोल्ड लगा लो, उसके बाद आप बालों को धो लो प्लेन वाटर से, काम खत्म। दूसरा दिन आपको शैम्पू करने से पहले क्या करना है, आपको प्याज और अदरक का रस निकालना है, उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है, कुछ बूंद एसेंशियल ऑयल डालने लगाना है, बालों को धो लेना है और जो रिंस वाटर हमने बनाया है उससे बालों को धो लेना है अगेन। तो बस ये थोड़ा सा काम है, लेकिन ये आपके ग्रोथ का लेवल क्या कर देगा ना, जब तक आप नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप चाहो तो शैम्पू को इसी रिंस वाटर के साथ मिक्स करके शैम्पू को भी डाइल्यूट कर सकते हो। अब बारी आती है कि कौन कौन कर सकता है। सभी कर सकते हैं, सभी लगा सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, 70 साल के हो आप, 16 साल के हो आप, बेझिझक लगाओ। अगर स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, स्कैल्प बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है ना, तो पहले पैच टेस्ट ले लेना, क्योंकि जिंजर और अनियन का हमने यूज किया है जो काफी स्ट्रांग होता है। तो अगर आपके स्कैल्प में बहुत सीरियस कोई इशू है ना, तो आप यहाँ पर जिंजर और अनियन को स्किप करके सिर्फ कोकोनट ऑयल लो, उसमें एसेंशियल ऑयल डालो, वार्म कर लो हल्का और उसको आप लगा सकते हो। अदरवाइज पैच टेस्ट ले लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हो लगाने के लिए तो आप बिंदास लगाइए। बच्चों पर सिर्फ मत लगाना, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्किन बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है। तो बच्चों पर अगर आप कोई भी रेमेडीज ट्राई करना चाहते हो ना, उससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप बच्चों पर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का कमेंट आया कि दीदी इस पर वीडियो बनाइए तभी बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। तो खैर इसका इस्तेमाल अगर आप 16 साल से लेकर 70-80 साल के भी हो तो आराम से कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। तो हो गया हमारा डे 1 यही कंप्लीट। अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो ना, देखिए पैसा वैसा नहीं लग रहा है, मैं आपको पैसा लेकर कुछ भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमारे लिए पैसे की कितनी अहमियत होती है। तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए और जो मैं बताती हूँ उसे करना स्टार्ट कर दो आज से ही। और देखना मैं आपके साथ चैलेंज कर रही हूँ, आप मुझे बहुत सारी दुआएं देने वाले हो। तो खैर आपको यहाँ पर ये पूरा सीरीज मतलब डे 1 कंप्लीट करके डे 2 का वेट करना है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अगर आपकी वजह से किसी का बाल रह जाता है, गंजेपन होने से कोई बच जाता है, तो सोचिए वो आपको दुआएं देगा, बिकॉज हेयर हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आप अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। तो खैर अब मैं आपसे मिलूंगी डे 2 पर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना। कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट क्लियर करके जाना, क्योंकि डाउट रखकर जब हम रेमेडीज करते हैं ना तो रिजल्ट उस कदर यानी उतना फास्ट नहीं मिलता। तो डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट मिल सके।